सुनी सुनाई बहुत पुराने समय की बात, बहुत समझदारी की बात कही एक औरत की जात। साधन कहां थे, ऊंटों पर होता आना जाना। एक सेठ ने सेठानी को ऊंट पर ससुराल से पड़ा लाना। सेठ तैयार होकर ऊंट पर चल पड़ा ससुराल। साली सालेलियों ने सेठ जी को जी भरकर गीतों में काटी गाल। सेठ जी को गुस्सा आया, ये गाली लगी बहुत खारी, अतः उसने नहीं खिलाई किसी को खोपरा किरसा सुपारी। सेठ जी ज्यों की त्यों ले आया अपनी संभाल, मन में सोचो देने से क्या फायदा, बेच देवेंगे काल। सेठ सेठानी रवाना हो गए चढ़ अपने ऊंट पर। सेठ वह संभाल संभाल रहा था पोटली खोलकर। सेठानी ने सोचा सेठ तो बार बार संभाल रहे सामान, मेरी भी कुछ जिम्मेवारी बनती, किसका रखूं ध्यान। सेठानी ने सोचो मैं ध्यान रखूंगी अपने ऊंट, संभालती रहूंगी ऊंट कहीं पीछे न जाए छूट। पिलाड़ पर बैठी सेठानी सेठ को पूछे अपना ऊंट कठे। सेठ कहने लगा बावड़े अपन दोनों ऊपर बैठे। सेठानी कहने लगी फिर भी सेठा संभाले दो तो ठीक, मेरे माँ बाप ने मुझे चीज संभालने की दी सीख। आंखों देखी भी झूठी, इसके लिए कहूं मैं एक कहानी। हंसते हुए सेठ को कहने लगी वह सेठानी। किसी नगरी का एक बहुत शक्तिशाली था राजा, विश्वास किसी पर नहीं करता, संकी था कुछ ज्यादा। राजा के गुरुजी ने कहा संभाल कर करना हर काम, अगर बिना विचारे कुछ किया तो होगा बहुत बुरा अंजाम। एक बार राजा की नगरी में आया बहुत बड़ा सर्कस का खेल। राजकुमारी देखने इच्छुक, पर पिता पता चल गया तो डाल देगा जेल। राजकुमारी ने खेल देखने खातिर एक तरकीब लगाई। रानी की सहमति लेकर राजकुमारी ने पहनी ड्रेस अपने भाई, बहन ने पहनी भाई की एक फिट जोड़ी। राजकुमारी रवाना हो गई लेकर अपनी घोड़ी। राजकुमारी ने सर्कस खेल देखा सारी रात, घर पर आना उचित समझा होने से पहले परवाह। किसी को भनक नहीं लगी, लड़की थी लड़के के भेष। रात की नींद थी सो गई अपने कमरे, पहनी लड़के के वेश। रानी भी आकर सो गई अपनी राजकुमारी के पास। सुबह राजा ने राजकुमारी के साथ राजकुमार देखा, हो गया सत्यानाश। राजा ने देखा घोड़े पे सो रहा था राजकुमार। राजा का पारा सो पर चढ़ गया, पास पड़ी कटार। राजा ने राजकुमार अनजाने की लेनी चाहिए जान। अनर्थ से पहले राजा को याद आया गुरुजी का ज्ञान। राजा ठीक से संभालने लगा बाकी हुई अपनी तलवार, एक तरफ अपनी बेटी और एक तरफ अपनी नाव। इतने में ही नींद उड़ गई राजकुमारी व रानी, दोनों ने कान पकड़ अपनी गलती मानी। राजा ने कहा अगर गुरु ज्ञान याद करने में लगती थोड़ी देर, पूरे घर का खात्मा और पछतावा जिंदगी भर फेर। इसलिए देखने में जो लगे बिल्कुल सच्चा, ठीक संभालने से पहले मानो उसको कच्चा। कहते हैं आंखों देखा कानों सुना नहीं होता झूठा, उस पर भी सोच विचार करना चाहिए हमें पूठा। पता होते हुए भी संभालना ठीक, कहने लगी सेठानी। उसी लीक पर चले देवरानी, जैसी लीक डाली जेठानी। अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रानी स्वामियान, रामेश्वर जाट, रामगढ़िया, बहादरा, मानगढ़। मोबाइल नंबर 94 611 66 308।